आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता की बुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, रेनबर्ग का। ऑप्शन नंबर बी, डेमबिल का। ऑप्शन नंबर सी, रॉस का। ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनबर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी हर समय मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार कर देंगे? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन नंबर सी, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशील पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप तथा आर्द्रता बालकों को मानसिक क्षमता के विकास का द्योतक है। ऑप्शन नंबर सी, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, उसको पूरी कक्षा में समक्ष दंडित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग, ऑप्शन नंबर ए, बालक की संवेदनात्मक अनुक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। ऑप्शन नंबर डी, बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए कठोरता, ऑप्शन नंबर बी लचीलापन, ऑप्शन नंबर सी न कठोरता न ही लचीलापन, ऑप्शन नंबर डी कठोरता व लचीलापन दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठाने की निम्न सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी में से कौन? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, ऑप्शन नंबर सी मानसिक रूप से निशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, ऑप्शन नंबर डी सामान्य बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर डी सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी बीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों के अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 90 से 100%, ऑप्शन नंबर बी 56 से 74%, ऑप्शन नंबर सी 75 से 89%, ऑप्शन नंबर डी 35 से 55%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56 से 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों के प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उसके बीच तुलना करना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखनबद्ध करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उसके बीच तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तित्व गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तित्व गुण भिन्न भिन्न होते हैं जिसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए मीरा एक पिछड़ी बालिका है, ऑप्शन नंबर बी मीरा एक सृजनशील बालिका है, ऑप्शन नंबर सी मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता, ऑप्शन नंबर डी मीरा को खेलना पसंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीरा एक सृजनशील बालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर ए उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, ऑप्शन नंबर बी प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, ऑप्शन नंबर सी उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बच्चों का मार्गदर्शन
उचित दिशा में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि। ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व इतिहास विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण विधि के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व विभिन्नता का। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का कौशल। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, बालक की आर्थिक स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न है, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, युवावस्था तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जीवन जब तक जीवन रहेगा तब तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। ऑप्शन नंबर ए, तार्किक चिंतन। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर डी, कल्पनात्मक चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का गृह कार्य करने में। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को दंड देने में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, बच्चों का गृह कार्य करने में कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधियों को अपनाया। ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार का विधि। ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विधि। ऑप्शन नंबर सी, जांच पड़ताल विधि। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है। ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, भाषा। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, गणित। ऑप्शन नंबर डी, धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा का पहले आरंभिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना। ऑप्शन नंबर सी, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन के नए मूल्य, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, लचीला। ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व ज्ञान पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी, वातावरण के अनुकूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाबर के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन नंबर ए, दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। ऑप्शन नंबर बी, परस्पर एकरूप अभिमुखता। ऑप्शन नंबर सी, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा साव को
सावस पड़ता है वह ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर ए डिसकैलकुलिया से, ऑप्शन नंबर बी अपफेजिया से, ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया से, ऑप्शन नंबर डी अग्नेफिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमज़ोर है। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्याम पट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी जाए तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें? उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बढ़ना चाहते हो। ऑप्शन नंबर बी उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। ऑप्शन नंबर सी उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्याम पट पर लिखा देख सकेंगे। ऑप्शन नंबर डी उनके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बढ़ने देंगे जिससे वे श्याम पट पर लिखा देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज शिक्षा को उसके लिए विवश करता है। ऑप्शन नंबर बी समाज की आवश्यकता बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी इससे इस समाज में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर डी पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।